हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत। ठीक है, इसमें जो हम करेंगे सूफी मत के बारे में करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है जो है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करना भी चाहिए और इससे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है और आपके फ़ायदे में है, क्योंकि त्रिपाणी स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को कवर करता है, प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं सिलेबस उसको कवर करता है, आर्ट्स वाले सिलेबस के। ठीक है, प्लस NIUC बोर्ड को +1 +2, ठीक है, जो है 10th और जो है +2 को पूरा कवर करता है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़ना आपके लिए फ़ायदे में रहेगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी फ़ायदे में रहिएगा। क्योंकि मेरा ये रूल रेगुलेशन होता है कि मैं एग्ज़ाम तक बच्चों के साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट देता ही रहूँगा। लेकिन आपको तभी मिल पाएगा और इसका तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि भलाई के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, समझना नहीं पड़ता। अगर आप दूसरे की भलाई भी करना चाहते हो तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो और उनको भी इस चैनल के बारे में पता लगे। क्योंकि बाद में मुझे ये बच्चे कहते हैं, कमेंट मारते हैं कि आपका चैनल के बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था। तो आप भी मेरे साथ इसके भागीदारी बन जाइए दूसरे बच्चों को हेल्प करने में। ये तो था आपके लिए विचार। ठीक है, आज जो हमारे चैप्टर में है उसके विषय में हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर में आज है क्या। इसमें सबसे पहले तो यही आता है कि सूफी मत होता क्या है, सूफी मत से क्या अभिप्राय है, सूफी मत आखिर क्यों बनाई गई। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा है, भक्ति आंदोलन के बारे में जाना है। उसमें बहुत कुछ बातें भक्ति आंदोलन में बताई गई थी कि जो हमारे कुप्रथाएं हमारे समाज में फैले हुए हैं उसको किस प्रकार से जो है नष्ट किया गया। सेम उसी तरह से जो है सूफी मत ने भी ऐसे ही प्रचार किया और लोगों में जल कल्याण का भावना उत्पन्न किया। कहते हैं सूफी मत से अभिप्राय यही होता है कि संबंध में विद्वानों के विचारों में मतभेद है। कुछ एक विद्वानों के अनुसार सूफियों को सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साफ शुद्ध हृदय वाले होते हैं, यानी उनका हृदय जो होता है साफ शुद्ध होता है, वो किसी प्रकार के छल कपट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उनको सूफी कहा जाता है। कुछ अन्य विद्वान के अनुसार उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ यानी पांति में खड़े होते हैं। यानी उनका ये विचार होता है कि ये सारे व्यक्ति जो होते हैं परमात्मा के वहाँ पर जाके वहाँ पर सभी के सभी लाइन में होते हैं, इसलिए सूफी का मतलब है, सफ का मतलब होता है पांति। कुछ अन्य विचारकों ने उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे सूफी यानी ऊन के कपड़े पहनते थे। यानी सभी विचारकों का अपना इसमें विचारधारा है। ठीक है, इस्लाम ग्रंथों में सूफी मत के लिए तसब्बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तसब्बुल का मतलब होता है तसल्ली, ठीक है ना, तो इसलिए जो है उर्दू शब्द में इसका उपयोग यही किया गया है। उसके बाद है सूफी मत की शिक्षाएँ। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है, सूफी जो थे, सूफी मत के मानने वाले, उनको कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, वो किस प्रकार जो है अपने का ईश्वर को विश्वास करते थे। तो सूफी मत की शिक्षाएं सरल और प्रभावशाली थी, बहुत ही सरल भी थी और लोगों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता था। इनके लोगों के मनों पर जादुई प्रभाव होता था, यानी मनों पर जो उनका होता था जादुई प्रभाव। एक बार कोई सूफी मत को सुन लेता था ना, तो उनके मन जो होते थे उसी में जाने के लिए अग्रसर होता था। इस कारण बड़ी संख्या में लोग इस मत में सम्मिलित हुए। सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएँ जो है उसमें से सबसे पहला तो यही शिक्षा दी गई थी कि अल्लाह एक एवं सर्वोच्च है। यानी सभी जगह ये बात बोला जाता है कि ईश्वर जो है एक है, परम सत्य है। ठीक है, यानी वो एक को ही मानते हैं ईश्वर। सूफी के अनुसार भी ऐसा ही था। सूफियों के अनुसार परमात्मा एक है जिसे वे अल्लाह कहते हैं। उनके अनुसार अल्लाह सर्वोच्च शक्तिमान का सर्वव्यापक है, यानी वो हर जगह जो है उपस्थित है। वो ऐसा कुछ नहीं कि गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर या कहीं भी हो, उन तो हर जगह मौजूद है। ईश्वर जो है हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, यदि अल्लाह चाहे तो भिखारी को भी सिंहासन में बैठा सकता है तथा राजा को भी भिखारी बना सकता है। वो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है, वो अमर है तथा अवागमन है के चक्रों से मुक्त है। वो सबसे महान है, वही इस दृष्टि का रचनाकार भी है। इसकी सुरक्षा करने वाला था, इसको नष्ट करने वाला है। इन्हीं कारणों से सूफी एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य पर उपासना नहीं करते थे। ठीक है, ये हर एक धर्म में बताई जाती है कि ईश्वर जो है एक है, वही हमारा सुरक्षा करता है, वही हमें नष्ट करता है। ठीक है, तो ये सूफी मत वाले भी यही विचारधारा रखते थे और उनका भी मत यही था कि ईश्वर एक है और हमें एक ही ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और वो जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह वो उपस्थित है, वो किसी एक स्थान पे नहीं है। वो चाहे तो राजा को भी रंग को भी राजा बना सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिनको सूफी मत वाले माना करते थे।
उसके पश्चात था कि आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर उनका होता था। सूफियों के अनुसार कोई भी मनुष्य तब तक उस अल्लाह को नहीं पा सकता है जब तक कि वह स्वयं को पूरी तरह से उसके समर्पण न कर दे। अल्लाह की प्राप्ति के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना आवश्यक है। नदी तथा उस पर उठा बुलबुला एक ही है। यदि बुलबुला अपने अस्तित्व को नदी के जल के से भिन्न समझने लगे तो वो उनकी भूल है। वह नदी से उत्पन्न हुआ है और उसी नदी में ही मिल जाना है। देखिए, आत्मा और समर्पण करके मनुष्य उस अल्लाह की दया प्राप्त कर सकता है तथा उसे बिगड़े हुए कार्य को ठीक हो जाती है। तो ये बात तो कई हद तक सही भी है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा की देन है। हम तो एक नाशवान व्यक्ति हैं, ठीक है, नाशवान व्यक्ति हैं, और परमात्मा में अगर हमें लीन होना है तो आत्मा हमें त्यागना पड़ेगा। तो ये तो संसारिक जीवन से परी होती है और इससे विचारधारा जो है काफ़ी अलग है। उसके बाद था पीर का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीर। सूफी मत में पीर अथवा गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। सूफी मत में पीर को गुरु ही कहा जाता है। वह बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है। वह अपने गुरुदों यानी जो है गुरुदों से यानी शिष्यों की रूहानी उन्नति के लिए कार्य करता है। यानी रूहानी जो है पावर देता है। रूहानी का मतलब होता है अद्भुत शक्तियाँ देता है, ठीक है, ताकि वो भी अब सब भव सागर से पार हो सके, अल्लाह के साथ एक हो सके। एक सच्चा पीर जो स्वयं संसारिक लगाव से दूर हो तथा उसने रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो अपने शिष्यों को अंधकार की ज्योति की ओर ले जा सकता है। पीर ही अपने जीवन काल में किसी योग्य जो है मुरीद को अपना बली, यानी बली का मतलब है उत्तराधिकारी, नियुक्त करता है, जो कि पीर के कार्य को आगे बढ़ाता है। जैसे कि होता था कि सिखों में भी होती थी कि पहले ही वो गुरु जो होते थे उनको वो निश्चित कर देते थे, उसी तरह जो है इसमें भी उत्तराधिकारी निश्चित कर देते हैं। सभी धर्मों में ऐसे ही होता है कि आने वाला जो जनरेशन है, चाहे महाराजा हो जो मर्जी, वो अपना उत्तराधिकारी जो है पहले ही सुनिश्चित कर देते हैं, जिससे कि आने वाला टाइम में जो उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई झगड़ा न हो। उसके बाद था इबादत। इबादत का मतलब होता है वर्शिप यानी प्रार्थना। सूफी अल्लाह की इबादत या उपासना पर बहुत बल देते थे। उनके अनुसार मात्र अल्लाह की इबादत करने से मनुष्य इस संसार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार अल्लाह की जो इबादत नमाज द्वारा, रोजे रखकर तथा दान करके तथा मक्का की यात्रा करके की जा सकती है। मनुष्य के शुद्ध हृदय से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सूफियों के अनुसार अल्लाह की रहमत होने पर ही मनुष्य उसकी इबादत भी करता है। यानी अल्लाह चाहेगा तभी जो है उसका उपासना भी व्यक्ति कर सकता है या मक्का में यात्रा भी कर सकता है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके पश्चात है दान यानी चैरिटी। संसार के समस्त धर्मों में दान देने के प्रबंध में प्रचार किया गया है, परंतु सूफी धर्म वाले ने इसे विशेष महत्व दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार धन रखना चाहिए। इससे अधिक धन को गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए। वास्तविक प्रसन्नता धन एकत्र करने में नहीं या तो दूसरे में बांटने की होनी चाहिए। जो व्यक्ति धन दान देने में विश्वास रखते हैं उन पर अल्लाह अपनी रहमत करता है तब उन्हें जन्नत नसीब भी होती है। उसके बाद था मानवता की सेवा यानी सर्व ऑफ द ह्यूमैनिटी। यानी जो भी मानता है कि यानी मानवता की सेवा करने को अपना परम धर्म समझते हैं। वे मानवता की सेवा करते समय किसी अमीर गरीब, जाति पाति, रंग अथवा नस्ल आदि के भेदभाव नहीं करते हैं, जो कि इनकी विशेषताएं हैं। उनके अनुसार सभी मानव एक ही है, अल्लाह के ही संतान हैं, इसलिए उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव करना सर्वोच्च अल्लाह की अपमान करने के समान है। अंततः सूफी पीरों ने अपनी खानाखाओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रखे थे। यह सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार किया जाता था। सूफी शेख मानवता की सेवा का उस अल्लाह की सेवा करना माना जाता है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार ने यह बात क्लियर और साफ शब्दों में कहा था कि सूफी मानवता की सेवा को अपना परम कर्तव्य समझते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को नम्रता, अच्छा व्यवहार, सहनशीलता एवं शिक्षा नामक गुण सिखाए हुए थे। उसके पश्चात था भक्ति संगीत पर बल यानी इम्प्लेजेंस ऑन द डिवोशन म्यूजिक। इस्लाम में तथापि भक्ति संगीत पर प्रतिबल है, किंतु सूफी इस पर विशेष बल देते थे। उनका यह पुण्य विश्वास था कि भक्ति संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव के कारण मनुष्य के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं तथा वो अल्लाह के समीप पहुंच जाता है। ये बात तो सत्य भी है कि अगर हम ऊपर वाले की भक्ति करते हैं, मन में अगर श्रद्धा होती है तो हमारे अंदर जो क्लेश होती है वो मिट जाती है, हमारे अंदर जो है सादगी विचार उत्पन्न हो जाती है। सूफियों ने अल्लाह की प्रशंसा में अनेकों
कवालियाँ लिखी है। इन कवालियों को समूह रूप से ऊंचे स्वर में संगीत के साथ गाया जाता है। ठीक है, कवाली तो आप लोग सुनते ही होंगे। इसमें जो है अल्लाह की इबादत की जाती है तथा नृत्य भी किया जाता है। सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं को सभा भी कहा जाता है, यानी जहाँ पर ये संगीत धार्मिक संगीत सभाएँ की जाती है उनको ये क्या कहते हैं, सभाएँ कहते हैं। उसके बाद था तरक ए दुनिया, यानी रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रत्येक सूफी के लिए यह आवश्यक है कि वह इस संसार से अलगाव का त्याग करें। कोई भी व्यक्ति जितनी धन संपदा, सुंदर स्त्री, पुत्रों एवं सरकारी नौकरी आदि के चक्रों में फंसा रहेगा, वो उतना ही अल्लाह से दूर होता चला जाएगा। अल्लाह मिलने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस संसार के लगाव से मिले दूर रहे, किंतु इसे यह अभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति विवाह न करे, अपने परिवार को छोड़कर वनों में चला जाए, वस्त्र न पहने एवं भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन का अंत करे। सूफी शेखों ने विवाह भी किए थे, वह अपनी खानकाहों में अपने परिवार के साथ रहे। यहाँ रहते हुए उन्हें सदा एवं पवित्र जीवन व्यतीत अपने शिक्षाओं को एक नई प्रेरणा भी दी। तो ये बात पे बहुत ही जोर दी जाती है कि अगर अल्लाह को प्राप्त करना है तो हमें जीवन के हर एक चीज़ों को करना पड़ेगा और सादगी से और सच्चे मन से। जो गलत की चीज़ करता है अल्लाह जो है कभी उसको माफ़ नहीं करता है। ये साफ और क्लियर बताई गई है। उसके बाद है वसल की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ द वॉल्स। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य वसल को प्राप्त करना होता है। वसल से अभिप्राय है अल्लाह के साथ एक हो जाना, यानी अल्लाह में विलीन हो जाना। ऐसा होने पर व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वसल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को 10 चरणों से गुजरना पड़ता है। ये चरण है तौबा, इससे अभिप्राय है पाप और बुरे कार्य न करने का दृढ़ निश्चित करना, ऐसे कार्य का पछतावा करना। उसके बाद है बड़ा का मतलब होता है सभी प्रकार के अनुचित धंधे, यानी कुपोषण से दूर रहना, यानी ऐसे धंधे नहीं करना है जो पाप को जन्म दे देता है। उसके बाद है जुहद, इससे अभिप्राय जुहद का मतलब यही होता है कि संसारिक व्यक्तियों के लगाव से दूर रहना एवं अपने मन को पवित्र रखना। उसके बाद है फ़क्र का मतलब यही होता है कि इसे गरीब की जीवन व्यतीत करना, यानी गरीबी भरे जीवन को व्यतीत करना, यानी गरीबी के तरह जीवन को अपना संघर्ष बनाना। उसके बाद है सब्र, इससे अभिप्राय है कि सभी अच्छे बुरे दिनों को उस अल्लाह की इच्छा समझकर संभालना, यानी उसको उस अल्लाह की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो उसी अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देना। उसके बाद होता है शुक्र, इससे अभिप्राय है कि अल्लाह की रहमत के लिए उसका धन्यवाद करना, कि अल्लाह को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें जीवन का इतना सुंदर मौका दिया। उसके बाद है सैफ, इससे अभिप्राय है कि बुरे कार्य करने से डरना और सोचना कि इससे गंभीर परिणाम होंगी, यानी कभी भी गलत काम नहीं करना, कभी भी गलत चीज़ें नहीं करना। उसके बाद रजा, इससे अभिप्राय है कि आशाएं, यानी होप, सूफी भविष्य में अच्छे फल की प्राप्ति की आशा रखते थे। उसके बाद है तवक्कुल, इससे अभिप्राय है कि अल्लाह में विश्वास रखना कि वह उसका ख्याल रखेगा। उसके बाद है रिज़ा, इससे अभिप्राय यह है कि अल्लाह के आदेशों को प्रसन्नता से मानना। तो ये 10 चरण जो थे इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वसल की प्राप्ति जो है 10 चरणों में की जा सकती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूफी मत के प्रभाव अब क्या देखने को मिले? कहते हैं कि सूफी मत ने भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव डाले थे। इसमें सबसे पहले तो यही था कि इस्लाम का प्रसार, यानी स्प्रेड ऑफ द इस्लाम। भारत में इस्लाम के प्रसार में सूफियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। ये उनके पृथक प्रयासों का परिणाम था कि भारत में इस्लाम लोकप्रिय हुआ एवं अनेकों हिंदू एवं विशिष्ट जो है निम्न वर्ग के हिंदुओं के इस्लाम को अपना लिया था। इस उद्देश्य से सूफी शेखों ने हिंदू के रीति रिवाज एवं उपासना के तौर तरीके को समझा। उन्होंने लोगों से बातचीत के लिए हिंदू एवं अन्य सब जो है स्थानीय भाषाओं को भी सीखा। उन्होंने हिंदू साधुओं जैसे वेशभूषा को धारण भी किया। सूफी खानाखाओं में अमीर गरीब उच्च नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी लोग जो थे इकट्ठे कार्य करते थे, भोजन खाते थे एवं रहते थे। उनके आपसी भाईचारे, समानता और शांति और सहनशीलता के सिद्धांतों ने हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित किया एवं बड़ी संख्या में इस्लाम में सम्मिलित भी हुआ। इसमें जो है बहुत से राइटरों ने अपने विचारधारा रखा है। उसमें से B.N. लुनिया ने ये बात साफ क्लियर और कहा था कि सूफियों ने देश के विभिन्न भागों के लोगों में मुस्लिम संस्कृति एवं इस्लाम का प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया। लोग इसके देख के आकर्षित भी हो रहे थे। उसके बाद था शिक्षा का प्रसार। अनेक सूफी शेख महान विद्वान थे। उन्होंने अनेकों मूल्यवान ग्रंथों की रचना भी की। वे लोगों में फैली अज्ञानता को दूर कर इसमें एक नई जागृति लाना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी खानाखाहों में मदरसों की स्थापना भी किया। यह सूफी शेख शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को शिक्षा का ज्ञान देते थे और ये शिक्षा मुक्ति दी जाती थी। अंत निर्धनों एवं समाज के निम्न वर्गों के लोगों में
इसका भरपूर लाभ उठाया। इस प्रकार जो है सूफी शेखों ने शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रसिद्ध इतिहासकार जो है J.L. मेहता ने बात साफ क्लियर कहा था कि सूफियों ने समाज में शिक्षा की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद था समाज को नया रूप देना, तो गिव अ न्यू शेप टू द सोसाइटी। मध्यकाल भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। झूठ बोलना, धोखा देना, नशीले पदार्थ का सेवन करना तथा प्रत्येक प्रकार के पाप करने पर उस समय सामान्य सी बात हो गई थी। सूफी शेखों ने लोगों को इस अंधकार को से निकलने एवं उन्हें एक नया मार्ग दिखाने का कार्य भी किया। इस उद्देश्य से उन्होंने लोगों के सामने एक आदर्श जीवन व्यतीत कर उन्हें एक नई प्रेरणा भी दी। सूफी शेख बहुत ही सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने लोगों को सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने, सदैव सत्य बोलने तथा मदिरा, पान, जुआ आदि से दूर रहने तथा किसी के साथ धोखा न करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने लोगों को सहनशीलता एवं नम्रता का भी पाठ पढ़ाया। इस प्रकार सूफी शेख मानवीय समाज को एक नया रूप देने में काफ़ी सीमा तक सफल भी हुए। इसमें जो है इतिहासकार B.S. लोनिया ने बात साफ और क्लियर कहा था कि वो सूफी इस प्रकार के मध्यकालीन में सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सफल भी हुए, यानी उनके प्रयत्नों से क्या हुआ, समाज में जो है एकता बनी रही। उसके बाद था प्रादेशिक भाषाओं का प्रोत्साहन। देखिए कुछ इनकरेजमेंट ऑफ रिकग्निशन ऑफ लैंग्वेज। सूफी शेखों ने भारत के प्रादेशिक भाषा को प्रोत्साहन करने में उल्लेखनीय योगदान भी दिया, क्योंकि वो स्थानीय भाषा में ही प्रचार किया करते थे, जो उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक नए संपर्क भाषा उर्दू की जन्म दिया। उन्होंने भारत में प्रचलित हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को सीखा। वो अपने शिष्यों में प्रादेशिक भाषा से बातचीत करते थे। उन्होंने इन प्रादेशिक भाषाओं में मलफूजाएँ, मुक्ताबात और जत कीड़ा नामक मूल्यवान सूफी ग्रंथों की रचना भी की गई। मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद जी ने पंजाबी में अनेकों शेखों की रचना भी की। इन्हें गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब में सम्मिलित भी किया है। ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द ने उर्दू में अनेकों कविताएं लिखी है। इसे भारत की प्रादेशिक भाषा का भी एक नया दिशा मिला है। तो कहते हैं भारत भाषा के जो प्रचार थे वो भी इसके माध्यम से खूब हुए। उसके बाद था शासकों एवं दरबारियों पर प्रभाव। देखिए इसका जो है शासकों और दरबारियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्फ्लुएंस ऑन द रूलर्स एंड कंट्रीज। अनेक सूफी शेखों का शासकों एवं उनके दरबारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव के चलते हुए शासकों को अपनी जो प्रजा के साथ प्रेम का व्यवहार करने का परामर्श भी देते थे। यानी जो भी राजा होता था सूफी संत उसको प्रेम पूर्वक जो है लोगों को चलाने के लिए कहते थे। वे शासकों का अनुचित कार्य करने के रोकते थे। जो अनुचित कार्य करता था शासक उनको रोका भी जाता था। सूफी शेखों के प्रभाव के चलते सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरीब, अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए दीवान खैरात जो है बनाया था नामक एक विभाग की स्थापना भी किया था। उनके प्रभाव के कारण शेरशाह सूरी ने गरीब, अनाथ और फकीरों के लिए मुक्त लंगर की व्यवस्था किया था। मुगल बादशाह अकबर सूफी शेख सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित था और इसी कृपा से ही अकबर के घर एक पुत्र ने जन्म भी लिया था जिसका नाम सलीम जहांगीर रखा गया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के घर की स्मृति में एक सुंदर दरगाह का निर्माण भी करवाया था। इसी शेख के विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने सुलह कुल पीस ऑफ विद ऑल की नीति को अपनाया था। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोही मुल्ला शाह वदखी का शिष्य बन गया था। दारा ने सूफियों से संबंधित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। इस प्रकार सूफी शेख शासकों एक प्रजा के माध्यम से एक कड़ी का कार्य भी करने लग गए थे। तो ये बात तो बहुत जगह उचित भी है कि जो है सूफी जो धर्म है उसका जो है काफ़ी प्रभाव जो है राजाओं पर भी पड़ा। उन्होंने बहुत से गरीब फ़कीरों के लिए उन्होंने लंगर बनाया, उनके खाने की चीज़ों की व्यवस्था किया, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया। हिंदू जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर। सूफी शेखों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। उनके आपसी भाईचारे एवं प्रेम के संदेश ने से दोनों समुदाय के मध्य जो वैमनस्य की भावना काफ़ी सीमा तक दूर हो गई। सूफी शेखों ने हिंदुओं को अनेकों परंपराओं को अपनाया। इसे हिंदू एवं मुस्लिम एक दूसरे के निकट आ गए। दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए। सूफी शेखों की दरगाहों ने भवन निर्माण कला को एक नया प्रोत्साहन भी दिया। अजमेर में शेख मौजूद्दीन चिश्ती की दरगाह, फतेहपुरी सिकरी में शेख अली सलीम चिश्ती की दरगाह एवं दिल्ली में शेख जियाउद्दीन अला की दरगाह भारतीय भवन निर्माण कला की उत्तम उदाहरण है। सूफी शेखों में एक नई संपर्क भाषा उर्दू को जन्म भी दिया गया। उन्होंने प्रादेशिक भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इसके अतिरिक्त सूफियों ने भारत में कविलाओं के गायन के प्रोत्साहन भी किया। इससे हिंदू मुस्लिम संस्कृति में एक नया प्रोत्साहन मिला। यानी इनके विचारधाराओं से जो था हिंदू मुस्लिम एक हो पाने में
सक्षम हुए। उसके बाद हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले। देखिए सूफी सिलसिले भी हमारा टॉपिक का एक महत्वपूर्ण अंग है और ठीक है, और भक्ति और सूफी संतों में बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूफियों का ये जो है एक पार्ट है चिश्ती एवं सुहरावर्दी। सुहरावर्दी भी इसमें से एक था। कहते हैं 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सिलसिलों का गठन होने लग गया था। सिलसिलों का अभिप्राय जंजीर चैन जो शेख एवं मुरीद के मध्य निरंतर संबंध चिन्ह यानी सिंबल है। इसके प्रथम अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुराद यानी शिक्षों तक पहुंचाता है। प्रत्येक सिलसिला एक शेख अथवा पीर अथवा मुरादों के अधीन होता है। वह बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता था। वह अपने मुरादों के साथ खनाका यानी आश्रम में रहता था। वह अपने मुरादों में से एक को अपना वली यानी उत्तराधिकारी की नियुक्ति करता था ताकि उसके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को जारी रखा जा सके। भारत में सूफी सिलसिले की संख्या निरंतर बदलती रही है। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में सूफी सिलसिलों की संख्या जो है 14 बताई थी। इसके जो है कुछ निम्नलिखित है। पहले जो है चिश्ती सिलसिला यानी चिश्ती सिलसिला। भारत में जो सूफी सिलसिले स्थापित हुए उनमें चिश्ती सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबुल इसहाक ने 10वीं शताब्दी में मध्य अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख जो है म्यूद्दीन चिश्ती ने किया था, जो अजमेर में की थी। वह चिश्ती सिलसिले के सर्वाधिक प्रभावशाली शेख थे। उन्होंने अपने जीवन दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत करते थे। वो मानवता की सेवा में अल्लाह की सेवा को समान समझते थे। वह स्वयं गरीबी जीवन व्यतीत करते थे। वो सरकार के किसी भी प्रकार के सहायता लेने से विरोधी थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में हिंदू एवं मुसलमान उनके मुरीदे बन गए। चिश्ती जो है सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में अनेक अन्य सूफी शेखों ने भी बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें से है कुतुबुद्दीन जो है बख्शीदार काकी ने दिल्ली में शेख मोहद्दीन और नागौर में राजस्थान में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और उसके बाद था दिल्ली में बाबा फरीद जंगे शंकरा, जो कि अजैन में शेख बाउन गरीब। यानी बहुत सारे शेखों ने क्या है इस चिश्ती को आगे बढ़ाने में बहुत ही अपना योगदान दिया है। चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय होने के अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि चिश्ती भारतीय की परंपराओं को अच्छी प्रकार जानते थे। उन्होंने हिंदुओं जो कि भारत का अधिकांश जन समुदाय था के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया, यानी उनके प्रति हमेशा उदार दृष्टिकोण रखा। उन्होंने हिंदुओं के अनेक रीति रिवाज को भी अपना लिया था। वह मानवता की सेवा को अपना परम धर्म समझते थे। वे बहुत सारा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनकी शिक्षाओं ने लोगों के मनों में जादुई प्रभाव डाला था। उसके बाद था सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला जो थी सूफियों का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिलसिला था। इस सिलसिला की स्थापना शेख सलाउद्दीन सुहरावर्दी ने किया था, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी में की गई थी। जो सिलसिला स्थापना किया गया था वो बगदाद में की गई थी। भारत में जो है सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो 13वीं शताब्दी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। इस मुल्तान में किया गया था। उसके खानखाह में बड़े बड़े अमीर व्यापारी एवं धार्मिक विद्वानों का सदैव मेला ऐसा लगा रहता था। जन सामान्य को कई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। वे धन एकत्र करने एवं राज्य से सहायता प्राप्त करने के बुरा नहीं समझते थे। उनके शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध भी थे। सुहरावर्दी सिलसिले के शेख जलालुद्दीन तबरजरी ने बंगाल में और शेख जो है सदरुद्दीन अरीफ तथा शेख रुकनुद्दीन एवं सैयद जलालुद्दीन मुर्ख जो है सुख मुख्य थे। इन्होंने काफ़ी जो है लोकप्रियता इसमें बनाया था। चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले ने के विश्वास तथा सिद्धांतों में बहुत अंतर था। चिश्ती स्वयं को राजनीति से बहुत दूर रखते थे। वे सरकारी सहायता लेने या सरकारी की नौकरी करने से अच्छा नहीं समझते थे। बाबा फरीद ने अपने एक शिष्य को जो अजदौन से दिल्ली से जाते समय एक उपदेश भी दिया था कि मेरा परामर्श पर विशेष ध्यान देना, कभी सुल्तानों एवं अमीरों से मित्रता न करना, अपने निवास स्थान पर उनका आना अपनी परमात्मा के मृत्युजनक समझना। प्रत्येक दरवेश जो कि सुल्तानों एवं अमीरों से मित्रता करेगा उसका अंत भयानक होगा। तो ये बात जो था अपने शिष्यों को बाबा फरीद ने साफ शब्दों में कहा था कि अमीरों से दोस्ती नहीं करना, ठीक है, और अमीरों को अपने जो है निवास स्थान पे कभी नहीं बुलाना, ठीक है। तो ये बातें जो है बाबा फरीद ने अपने शिष्य को बताया था। उसके बाद चिश्ती शेख ने कभी भी सुल्तानों की परवाह नहीं किया था। उनका कथन था कि वे केवल उस
सर्वोच्च अल्लाह का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। सुल्तान जो स्वयं अल्लाह से मांगता है वह किसी को क्या दे सकता है। दूसरी ओर सुरावादी शेख शासकों से बहुत निकट से संबंध रखते थे। वो सरकार से सहायता लेने तथा उसकी नौकरी करने की बुरा नहीं मानते थे। उनका कथन था कि सुल्तानों से निकटता बढ़ाकर वो उनकी दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते थे तथा उनसे धन प्राप्त कर गरीबों की सहायता कर सकते थे। चिश्ती धन को आध्यात्मिक मार्ग में एक बड़ी बाधा मानते थे, इसलिए वह निर्धन लोगों के जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर सुरावादी फक कर जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो चिश्ती संगीत को अधिक महत्व देते थे, परंतु सुरावादी इसका विरोध करते थे। चिश्ती गैर मुसलमान लोगों के प्रति उदार विचार रखते थे। उन्होंने हिंदुओं के अनेकों रीति रिवाज को अपना भी लिया था। सुरावादी इतने खुले विचार वाले थे। चिश्ती का मुख्य संबंध साधारण लोगों से था, जबकि सुरावादी उनसे दूर रहते थे। तो देखिए दोनों के जो विचारधारा है बहुत ही अलग है, बहुत ही विपरीत है। उसके बाद कादरी सिलसिला, द क्वादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। ये बगदाद में किया गया था। भारत में इस सिलसिले की जो स्थापना है सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी, जो 15वीं शताब्दी में किया गया था। उसने मुल्तान के जो निकट उच्च कोटि को अपनाकर प्रचार केंद्र बनाया था। यानी जो है मुल्तान को इसने प्रचार का केंद्र बनाया था। और 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शेख अब्दुल कादिर जिदानी ने अपनी प्रचार जारी रखा। इस सिलसिले के शेखों ने सुल्तानों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे थे। वे उनसे धन एवं तोहफे स्वीकार करते थे। अंततः उनके पास बेशुमार दौलत होती थी। शेख मूसा ने फतेहपुर सिकरी को अपना प्रचार केंद्र बना लिया था। उसने जो है मुग़ल बादशाह अकबर से 5000 की मनसब स्वीकार की थी। एक बार अकबर ने उसे अपने निवास स्थान पर नमाज पढ़ने का आदेश दिया था। इस पर शेख मूसा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरे बादशाह, यह आप क्या राज्य नहीं है कि आप आदेश जारी कर रहे हैं। इस पर अकबर ने उसका मनसवर एक जागीर छीन ली। इस पर शेख मूसा वापसी उच्चे आ गए और इस सिलसिले को सर्वाधिक प्रसिद्ध शेख मियाँ मीर ने थे। उनके सिखों के पास में गुरु एवं गुरु अर्जन देव जी के साथ घनिष्ठ संबंध भी थे। अंततः गुरु अर्जन देव जी ने उनसे दरबार साहिब अमृतसर की नींव जो है 1588 ईस्वी में रखवाई भी थी। मियाँ मीर ने के पश्चात कादरी सिलसिले का नेतृत्व मोहम्मद शाह बख्शाली ने भी किया था। शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा जो उनसे लाहौर में मिला था, अब उतने प्रभावित हुआ कि वह उसका शिष्य भी बन गया। दारा ने सफ़ीनन उल औलिया एवं नक्शकीनन उल औलिया नामक 2 पुस्तक लिखी। उसने अपने अनेकों सूफी संतों के जीवनी लिखी। इस सिलसिले के कुछ शेख बहुत ही कट्टर विचार के थे, इसलिए इस सिलसिले का प्रभाव सीमित रहा। उसके बाद है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो था, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने बुखारा में किया था। भारत में इस सिलसिले की स्थापना शेख वाक़िउल्लाह ने किया था, जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली में की गई थी। इस सिलसिले के शेख बहुत ही कट्टर विचार के थे। उन्होंने अकबर द्वारा अन्य धर्मों के प्रति अपनाई गई उदार नीति की कटुक आलोचना करते थे। उन्होंने इस्लाम की स्थापना में जो है प्रथाओं का पालन भी किया। हुए संगीत के कट्टर विरोधी थे। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध शेख था। उसने सरहिंद को अपना जो है प्रचार केंद्र बनाया था। वह अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था, यानी अकबर और जहांगीर के साथ में ये प्रचार करते थे, यानी साथ में थे, उसी के समय काल में थे। उसने जहांगीर को सिखों के पास में गुरु अर्जुन देव जी की शहीद करने के लिए बहुत उकसाया भी था। उसने फारसी में अपने शिष्यों को अनेक पत्र भी लिखे। उन्हें मुक्तिवात रवानी कहा जाता था। इस सिलसिले के शाह वली अल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द ने दिल्ली के अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ख्वाजा मीर दर्द ने उर्दू में अनेकों कविताएं लिखी। उनके द्वारा लिखे गए इस्लाम उल किताब एवं दीवाने बहुत लोकप्रिय भी है। उसके बाद है आपका संतारी सिलसिला। संतारी सिलसिला के मध्य जो एशिया एवं ईरान में है, इशिकाए तथा तुर्की में विस्तामिया नामों से जाना जाता था। भारत में इस सिलसिले के स्थापक बुखारे से शाह अब्दुल्ला सतार थे। उन्होंने भारत में इस सिलसिले की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। शाह अब्दुल ने अपना प्रचार जो है बंगाल, बुरहानपुर, मलाबार तथा गुजरात में किया था। आपका जो है उपदेश था कि जो भी अल्लाह को प्राप्त करना चाहता है वह मेरे पास आए, मैं उसको अल्लाह तक पहुंचाऊंगा। उनके उपदेश
से प्रभावित होकर माडू का सुल्तान जलाउद्दीन शाह भी उसके शिष्य बन गया और इस सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध शेख मोहम्मद गौस थे। इसका प्रचार केंद्र जो था ग्वालियर में था। उन्होंने सूफी मत के संबंधी अनेक पुस्तक की रचना भी किया। मुगल जवाहर अल ख्वास सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। वह मुगल बादशाह अकबर से मिलने दिल्ली आए थे। ठीक है, वैल खां उनके उपदेश में बहुत प्रभावित हुआ था और बाद में अकबर शेख मोहम्मद गैस से मिलकर ग्वालियर आए थे। इस सिलसिले के शाह बहाउद्दीन ने गुजरात में था शेख बहाउद्दीन ने बुरहानपुर में अपना प्रचार भी किया। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध के आरंभ होने से पूर्व शेख बहाउद्दीन से आशीर्वाद लिया करते थे। तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। उसके बाद जो है भारत के प्रसिद्ध सूफी शेख, कहते हैं भारत में भी बहुत से सूफी संत जो थे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उसमें दाता गंज बख्श सबसे पहले थे। दाता गंज बख्श जिसे असीम दौलन रखने वाला भारत में निवास करने वाला जो है प्रारंभिक सूफी शेख बहुत प्रसिद्ध थे। उनका वास्तविक नाम अली मोहद्दीन जोहावरी था। ठीक है, वह अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजैबिया के रहने वाला था। वह 1050 ईस्वी में भारत आया था। उन्होंने लाहौर को अपना निवास स्थान बनाया था। वह एक महान विद्वान थे। उन्होंने कशफ उल महजूब नाम के फारसी में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। वह अपने ज्ञान, भक्ति एवं दया के कारण लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गए। उनकी जो है 1077 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु हुई। यहीं पर उनकी दरगाह भी बनाई गई है। उसके बाद शेख जो है मुईनुद्दीन चिश्ती। शेख मुईनुद्दीन चिश्ती भारत में जो है चिश्ती सिलसिले के स्थापक थे। वह 1192 ईस्वी में जो है इराक के भारत आए थे। वह कुछ समय लाहौर पर दिल्ली में ठहरने के पश्चात अस्थायी तौर पर अजमेर बस गए। अजमेर उन दिनों राजपूतों का प्रसिद्ध नगर था। आपने यहाँ अल्लाह एवं मानवीय मातृभाषा की भावना प्रचार किया। उन्होंने निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के निरंतर सेवा और जिस कारण वह बड़ी संख्या में लोगों के दिल में फैल गए, यानी दिल जीतने के लिए वो काफ़ी अग्रसर हो गए। उन्हें लोग प्रेम में गरीब नवाज कहकर बुलाते थे। शेख महाउद्दीन एवं शेख कुतुबुद्दीन बख्शी उनकी काकी उनके दो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। जो प्रसिद्ध इतिहास का डॉक्टर सतीश चंद्र ने एक बार क्लियर कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति एवं जीवन व्यतीत करने में मुसलमानों की सहायता करना था, न कि धर्म परिवर्तन करना, क्योंकि वह मानते थे कि अपना धर्म चुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना के अपना जीवन यापन कर सकता है, यानी कोई भी धर्म अपनाए, अपना जीवन जो है सादगी से करे, पापों से दूर रहें, गलत काम कभी ना करें। ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट विचार था। वो 1236 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए थे। उनका अजमेर में अत्यंत सुंदर मकबरा बनाया गया है। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मलावा के सुल्तान जलाउद्दीन खलजी, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां जे तथा मुगल शाहजादी जहां आरा ने इस दरगाह की जियारत की थी। आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने मन्नतें को पूर्ण करने के लिए एकत्र होते हैं। उसके बाद शेख हेमुद्दीन, ठीक है, शेख जो है हेमुद्दीन, शेख मोहम्मदीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक प्रसिद्ध शिष्य थे। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद था। उनका जन्म जो था 1192 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अहमद था। शेख मोहम्मदीन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अरबी, फारसी व हिंदी की काफ़ी ज्ञान था। वो अपनी माता जी के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन के दर्शन के लिए गए थे। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन के विचार से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। उनकी सेवा भाव को देखते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उन्हें सुल्तान तारिकीन भाव सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी। वो ख्वाजा के आदेश पर नागौर राजस्थान आ गए। यहाँ वह एक छोटी सी खानकाह में रहते थे। उन्होंने बहुत सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत किया। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों से धन एवं जगह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने लोगों को मानवता की सेवा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने का संदेश भी दिया। उनकी जो है 1274 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात है शेख कुतुबुद्दीन बख्शी काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्शी काकी जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य थे। वो भारत में फरगान मध्य एशिया से आए थे। कुछ समय वो मुल्तान में ठहरने के पश्चात वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली पहुंचने पर जो है सुल्तान इल्तुतमिश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था तथा प्रार्थना की कि वह उसके महल के समय अपनी खानकाह बनाए। शेख जी ने सुल्तान की यह प्रार्थना स्वीकार न की क्योंकि वह राजनीति से दूर रहना चाहते थे। इल्तुतमिश उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि वह सप्ताह में 2 बार उनके दर्शन के लिए उनके खानकाह में जाता था। सुल्तान ने आपको शेख उल इस्लाम के उच्च पद की सेवा संभालने के लिए कहा, परंतु आपने इनकार कर दिया। शेख नियाज उल दीन सुगरा, जिसका
यह पद दिया गया शेख कुतुबुद्दीन बख्शी काकी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण बड़ी ईर्ष्या लगने पड़ा और इस कारण काकी ने दिल्ली को छोड़ने का निर्णय भी किया। जब वह दिल्ली से अजमेर के लिए चला तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनका कहना था कि अगर वह दिल्ली वापस नहीं लौटे तो वे भी अपने घरों में वापस नहीं आएंगे। लोगों के समीप प्रेम को देखते हुए आप दिल्ली वापस आ गए और 1235 में अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। आपकी स्मृति में इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई। उसके बाद था शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकरा। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकरा बाबा फरीद के नाम से भी अधिक जाने जाते थे। वह शेख कुतुबुद्दीन ए दीन बख्शी काकी के प्रसिद्ध शिष्य थे। आपकी गणना चिश्ती सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संतों में की जाती है। आपके प्रचार का मुख्य केंद्र अजोधन पाकिस्तान था। आपने लोगों के प्यार का संदेश दिया। आपके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ निम्नलिखित थे। इसमें से पहला तो बात यही थी कि संसारिक लगाव को पीछे न भोगो, अपनी शारीरिक आवश्यकता के पीछे न पड़ो, क्योंकि तुम जितना इस आवश्यकता को पुण्य करोगे उनकी मांग उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। अपने बारे से अधिक आंतरिक स्वच्छता को और ध्यान लगाओ, यानी अपनी स्वच्छता पर पुण्य ध्यान दो। उसके पश्चात उस वस्तु का ध्यान बिल्कुल छोड़ दो जिसकी तुम्हारी आत्मा बुरा समझती है। दूसरे का भला करते समय वह समझो कि तुम अपनी ही भला कर रहे हो। अपने दोषों को जांच पड़ताल कर लो, नम्रता से ज्ञान प्राप्त करो। यदि आप महान बनना चाहते हो तो दलित लोगों से मिलाप बढ़ाओ। यदि आपके पास संपत्ति है तो उसको दान करते समय संकोच न करो। अपने दिल का शैतान का घर न बनने दो। बाबा फरीद के बहुत से शिष्य थे तथा उन्होंने कई खनका प्रस्थापित भी किया। वो बहुत लोकप्रिय थे। उनके कुछ शब्द सिखों के आदि ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। आपको अजोधन में 1265 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आपका संदेश आज भी लोगों में फूलों की तरह अपनी सुगंध बिखेर रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.K. निजामी ने ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि शेख फरीद समेत लोगों के लिए सदैव प्रोत्साहन की एक उदाहरण रहेंगे। उसके पश्चात शेख जो है निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की गणना प्रसिद्ध चिश्ती जो सूफी शेखों में की जाती है। वो शेख फरीद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। वो लोगों में सुल्तान मशोक शेखों के से मुल्तान और मोहम्मद इस्लाही अल्लाह के प्रिय के रूप में जाने जाते थे। आपके समय दिल्ली सूफी एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। आपके आकर्षक व्यक्तित्व तथा सरल शिक्षाओं से लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को अल्लाह तथा मानवता से प्रेम का संदेश दिया। आपकी खनका के दरवाजे प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए खुले हुए थे। आपके शिष्यों में अमीर खुसारो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आपने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन भी देखा। अभी इस समस्त सुल्तानों ने आपको अपने दरबार में आमंत्रित किया, परंतु आप किसी के भी दरबार में नहीं गए। दिल्ली में निर्मित आपकी दरगाह हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गए हैं। इसमें डॉक्टर K.A. निजामी ने साफ कहा था कि आपके अधीन चिश्ती सिलसिला अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। उसके पश्चात शेख नसीरुद्दीन चिराग देहाली आए थे। शेख निजामुद्दीन चिराग जो देहाली चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य एवं उनके उत्तराधिकारी भी थे। उन्होंने बहुत अनुशासित एवं उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत किया था। वह सारा दिन की अध्ययन एवं मानवता की सेवा करने में व्यतीत करते थे। उन्होंने आजीवन निर्धनता का जीवन व्यतीत किया था। वह सुल्तानों व उनके दरबार में जाने से बचते रहे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बन गए और 1356 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के प्रसिद्ध सूफी संघों में सलीम चिश्ती के नाम से भी विख्यात उल्लेखनीय है। वह अकबर का समकालीन था। उनकी जो खनकाह फतेहपुर सिकरी में थी। उनकी स्थिति शुक्र मुगल बादशाह अकबर ने उनकी खनकाह में जाकर पुत्र प्राप्ति की विनती भी की थी। उनके आशीर्वाद से ही अकबर के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया था। यानी शेख सलीम चिश्ती बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे, यानी शेख बहाउद्दीन जकारिया अपने समय 1182 से 1262 ईस्वी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने भारत सुल्तान में सोहरावादी सिलसिले की स्थापना किया था। उन्होंने इस्लाम के प्रसिद्ध केंद्र मक्का, मदीना, बगदाद और मकरकंद, बुखारा और खुरासाना की यात्रा किया था। उनके विचार चिश्ती सिलसिले से बहुत भिन्न थे। वो राजनीति बहुत दिलचस्पी लेते थे, इसलिए उन्हें दिल्ली के सुल्तानों, अमीरों तथा सरदारों के साथ बहुत निकटता संबंध था। वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें सलीम दौलत एकत्र करते थे।
इस्लामी कानून का कठोरता से पालन भी करने के पक्ष में थे। वो भूखे रहकर अपने शरीर को कष्ट देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक विशाल खानाकाह की स्थापना किया था जहां यहाँ आने वाले उच्च वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाता था। फिर सलीम चिश्ती ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार भी किए। कहते हैं 1572 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति में अकबर ने उनका अत्यंत सुंदर मकबरा बनवाया था। इसे मुगल भवन निर्माण कला की एक महान देन भी माना जाता है। उनके कथन प्रयत्नों के कारण सुरावादी सिलसिला शीघ्र ही अधिक प्रसिद्ध हो गया तथा बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन गए। 1262 ईस्वी में मुल्तान में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद था शेख सदर उद्दीन अरीफ, यानी ये 1262 ईस्वी में शेख उद्दीन जकारिया की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शेख सदर उद्दीन अरीफ ने मुल्तान में अपने पिता का स्थान ग्रहण किया। उसने लगभग 23 वर्ष तक मुल्तान में सुरावादी सिलसिले का नेतृत्व भी किया। धार्मिक एवं राजनीतिक मामलों में उनके विचार अपने पिता से भिन्न थे। वह धन को आध्यात्मिक मार्ग को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। अंततः उन्होंने पौत्री संपत्ति में प्राप्त 7 लाख टंके को दान करने के रूप में गरीबों में बांट दिया था। उन्होंने बहुत सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित भी किया। शेख रुकाउद्दीन अबुल फाथ जो 1286 ईस्वी में शेख सदर उद्दीन अरीफ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शेख रुकनुद्दीन मुल्तान में सुहरावादी सिलसिले का नेतृत्व लगभग 50 वर्ष तक किया था। उन्होंने सुहरावादी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास भी किया। अंततः बड़ी संख्या में न केवल लोग अतुल अनेक उल्लास भी उसके सिलसिले में सम्मिलित हुए। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान एवं प्रशासन के साथ अपने संबंध स्थापित भी किया एवं उनके अनेक अनुदान भी प्राप्त किया। उसके बाद था सैयद जलालुद्दीन मुख। सैयद जलालुद्दीन मुख जो था सुहरावादी सिलसिले का एक प्रसिद्ध शेख थे। वो बुखारा का रहने वाला था। वह शेख बहाउद्दीन जकारिया की प्रसिद्धि से सुनकर मुल्तान में आया था। वह शेख जकारिया के नेतृत्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसका शिष्य बन गया। वह शेख जकारिया के कहने पर सुहरावादी सिलसिले के प्रचार के उद्देश्य से उच्च चला गया। उसने वहाँ अपनी खानाकाह स्थापित किया और उसके विचारों से प्रभावित होकर अनेक हिंदू सूफी मत में सम्मिलित हो गए। इसी के साथ हमारा सूफी सिलसिला ख़त्म हो जाता है और ये टॉपिक भी ख़त्म होती है। अगर दोस्तों ये सिलसिला देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत समझदारी वाली बात थी। इसमें हमें सभी सिलसिलों के बारे में पढ़ा, सारे शेखों के बारे में पढ़ा, जो कि महत्वपूर्ण रहता है। देखिए दोस्तों, दूसरे के जीवन के बारे में जानना और समझना ये प्रत्येक विद्यार्थी का कर्म बन जाता है। पढ़ाई लिखाई के साथ समझ भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरे के व्यक्तियों के जो महान बने हैं उनके बारे में नहीं जानिएगा तो आप अपनी महानता की कोटि पर कैसे पहुँचिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं जो कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरा वीडियो जो आपको आएगा तो शायद आपको प्राप्त ना हो। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर कर लेते हो तो अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो आपको जरूर प्राप्त होगा। त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो आपने समय व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में जो सब्सक्राइब के बटन रेड दिख रहा है इसको सोचिए मत, दबाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने से आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि आपके घर में अगर बच्चे भी होंगे जो 8th 9th 10th 11th 12th CBSE कर रहे होंगे, उनके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा ही अग्रसर रहेगा। प्लस BA के पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी अग्रसर रहेगा। प्लस 10th क्लास NIOS बोर्ड के लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा प्रगतिशील रहेगा, कार्य करने में व्यस्त रहेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इसका फायदा हो तो सोचिए मत, विचार ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।